प्रदर्शन किया तो केस। उत्तर प्रदेश में नया सवाल। हाईकोर्ट का बाहुबलियों पर बड़ा एक्शन। सड़कों पर उतरे तो होगा मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो तस्वीरें एक साथ चल रही हैं। दो तस्वीरें एक साथ निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ हाईकोर्ट ने बाहुबलियों की पूरी क्राइम कुंडली मांगकर बड़ा संदेश दे दिया है, तो दूसरी तरफ बिजली संकट पर सड़कों पर उतरे लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद एक नया सवाल उठने लगा है। दोनों खबरें बारी बारी से आज इस खबर में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून का डंडा अब हर दिशा में एक साथ चलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, जब जनता सड़कों पर अपनी परेशानी बताने निकलती है तो क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक प्रदर्शन या एक आदेश तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि बहस बहुत बड़ी हो चुकी है। सबसे पहली खबर आपको बताती हूं कि कैसे हाईकोर्ट ने डंडा चलाया है बाहुबलियों पर। यह हेडलाइन देखिए, राजा भैया धनंजय समेत 50 बाहुबलियों की हाईकोर्ट ने क्राइम कुंडली मांगी, कहा हथियारों के लाइसेंसों और सिक्योरिटी की भी जांच हो। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है, ब्रिजभूषण राजा भैया समेत 50 बाहुबलियों की मांगी क्राइम कुंडली, हथियारों सुरक्षा की जांच के भी आदेश। अब अगला हेडलाइन देखिए, बाहुबलियों पर हाईकोर्ट का बड़ा शिकंजा, राजा भैया ब्रिजभूषण समेत 50 से ज्यादा नामों पर रिपोर्ट तलब, गन लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा की होगी जांच। एक और देख लीजिए हेडलाइन, उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल, हाईकोर्ट ने मांगी राजा भैया ब्रिजभूषण समेत 50 प्लस बाहुबलियों की क्राइम कुंडली, चौंकाने वाले आंकड़े। दोस्तों आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश की हो रही है, जिसमें राज्य के 50 बाहुबलियों की पूरी आपराधिक रिपोर्ट तलब की गई है। कोर्ट ने सिर्फ नाम नहीं मांगे, बल्कि यह भी पूछा है कि आखिर गंभीर आरोपों वाले लोगों को हथियारों के लाइसेंस कैसे दिए गए, कैसे उन्हें लाइसेंस मिले और सरकारी सुरक्षा उन्हें किस आधार पर दी गई है। इसी सूची में कई बड़े बड़े नाम जो है चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कई नामों की चर्चा सामने आई है। कहा जा रहा है कि सरकार को रिपोर्ट देनी होगी कि किन लोगों पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से मामले गंभीर हैं और किस आधार पर उन्हें ये सुविधाएं दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नजर डालिए, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गृह विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए 26 मई तक जांच रिपोर्ट पेश करने को साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान और कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त लिखित अंडरटेकिंग देंगे कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। अगर तथ्य छिपाए गए, अगर कोई भी जानकारी छिपाई गई, तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से खुद ही जिम्मेदार होगा उस चीज का। यहीं से पूरा मामला और बड़ा हो गया, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा अदालत में पहुंचा तो कई आंकड़ों ने लोगों को चौंका कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, प्रदेश में लाखों हथियार लाइसेंस जारी हैं, हजारों आवेदन लंबित हैं और कई ऐसे मामले की जांच भी हुई जिसमें आपराधिक मुकदमे वाले लोगों को लाइसेंस दिए जाने की बात जो है निकलकर रिपोर्ट में सामने आई है। अब सबसे ज्यादा किन बाहुबलियों पर जो है कोर्ट की नजर है, वो भी मैं आपको बारी बारी से बताती हूं कि कौन से नाम ज्यादा चर्चाओं में है इस लिस्ट में। इस लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट में जो चर्चाओं में ज्यादातर नाम है वो है राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह बेलवा, उपद्र सिंह, गुड्डू, पप्पू मोकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सिल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सनी सिंह, छुट्टू सिंह, डॉक्टर उदय भान सिंह। इसके अलावा 50 से ज्यादा नाम शामिल हैं। ये नाम चर्चाओं में है और इससे ज्यादा, इसके अलावा भी और भी नाम है 50 से ज्यादा। अब अदालत ने यह साफ कहा है कि समाज में हथियार सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं बनते, कई बार उनका गलत इस्तेमाल करके डर का माहौल भी पैदा किया जाता है और इसी के चलते अदालत ने रिपोर्ट मांगी। अदालत की टिप्पणी के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई कि आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी खबर ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को और ज्यादा गर्म कर दिया। यह खबर जुड़ी है बिजली संकट और उसके खिलाफ हुए प्रदर्शन से। आपको दूसरी खबर दिखाती हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया 2 खबर दिखाऊंगी, पहली खबर मैंने दिखा दी, अब दूसरी खबर देखिए, इस हेडलाइन को पढ़िए, बिजली संकट से जनता बेहाल, सड़क जाम करने वाले 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, उपद्रव का आरोप। लखनऊ में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि सड़क जाम हुई
और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मामला पीजीआई थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी बीच दोस्तों आपको बता दूं, एक वीडियो भी सामने आया है जिसको सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार बिजली कटौती से परेशान लोग अब सड़कों पर उतर आए। रात में जो है लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। भीषण गर्मी के बीच घंटों की कटौती से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। नजर डालिए इस वीडियो पर। बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 किसको एमडी मुर्दाबाद, 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 किसको एमडी मुर्दाबाद, 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 बिजली चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसको एमडी मुर्दाबाद, अब दोस्तों यहीं से सवालों का नया दौर शुरू हो गया, क्योंकि बिजली की समस्या कोई छोटी बात नहीं मानी जाती। गर्मी के मौसम में जब लंबे समय तक बिजली बाधित होती है, बिजली नहीं आती, तो आम परिवारों से लेकर व्यापारी तक प्रभावित होता है। ऐसे में लोग विरोध नहीं करें तो क्या करें? उसे कानून व्यवस्था का मामला माना जाएगा या जन समस्या का संकेत? आप ही बताइए। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूं जिसमें बताया गया है कि ये वीडियो लखनऊ का है। लखनऊ में बिजली ने त्राही त्राही मचा रखी है। बिजली संकट से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। एक युवा लोगों को जगा रहा है, बिजली विभाग की हकीकत बता रहा है। लोकेशन इंदिरा नगर सेक्टर 25 है। नजर डालिए इस वीडियो पर। अभी भी जाग जाओ, बोल रहा अभी भी जाग जाओ, अभी भी जागो, नहीं तो ऐसे ही खड़े रहोगे, जान करो, और ऐसे ही मरोगे गर्मी में। बता रहे हैं कि बताओ खुद भी, तुम लोगों से आज भी बोल रहा हूँ, ऐसे ही मरोगे खड़े होके। और अभी तो गर्मी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है गर्मी की। ये ट्रांसफार्मर 2-2 घंटे लाइट दे रहा है बिजली बिल के लिए, बोलते 2 दिन के लिए सबकी बिजली कट जाएगी, कोई 2 घंटे रुकता नहीं यहाँ पे, घर पे आके घंटे। देखा आपने बिजली संकट को लेकर किस तरीके से नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया। ये जनमानस की समस्या है, ये आप भी जानते हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखनी जरूरी है, जबकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जनता अपनी परेशानी आखिर किस तरह बताए, किस तरह व्यक्त करे। और अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है संविधान। संविधान में नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है और संविधान हमें अधिकार भी देता है कि हम अपनी बात रखें। विरोध और प्रदर्शन जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा भी माने जाते हैं, लेकिन साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी होती है। ऐसे में हर घटना के बाद यही बहस शुरू हो जाती है कि संतुलन कैसे बनाया जाए। अब उत्तर प्रदेश में एक तरफ हाईकोर्ट ने जो है बाहुबलियों के खिलाफ सख्ती दिखा दी है। साफ तौर पर मैंने आपको वो खबर दिखाई कि किस तरीके से बाहुबलियों पर एक्शन होने वाली बात है। अब दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। यानी दोनों तरफ कानून की बात हो रही है, लेकिन दोनों घटनाओं के केंद्र अलग अलग है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये समय जो है सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती वाला समय है, क्योंकि जनता रोजमर्रा की समस्याओं पर जवाब चाहती है और जवाब तलब कर रही है, जवाब मांग रही है, और अदालतें कानून व्यवस्था पर सख्त से सख्त रुख दिखा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या आने वाले दिनों में बाहुबलियों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या हथियार लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर नए नियम बनेंगे? और क्या जनता के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कोई नई व्यवस्था निकलकर सामने आएगी? दोनों खबर मैंने आपको दिखाई और सवाल यही उठ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2 बड़े संदेश एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहला, अदालत अब आपराधिक मामलों पर सख्त रुख नजर अपनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है, और दूसरा, सड़कों पर उतरकर विरोध करने वालों को भी कानून के दायरे में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब आने वाले दिनों में, आने वाले समय में सरकार, अदालत और जनता के बीच ये संतुलन किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजर जो है टिकी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटी घटनाएं भी जो होती हैं कई बार बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं, कई बार बड़े सवाल पैदा कर देती हैं। फिलहाल दोनों खबरों को देखकर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।